महाराज जी, मैं अनु बढ़ जाते हैं मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जो मानव जीवन मिला है उसमें मुझे इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार मिला है, और मेरे हिसाब से जितना धर्म मुझे आता है वो सब मैं कर रही हूँ। जैसे मंदिर जाना, चौका लगाना, बड़ों की सेवा करना, तीर्थ करना, मुनियारिकाओं की सेवा करना वगैरह। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सब जो मैं कर रही हूँ, मतलब ऑटोमेटिक भाव भी पैदा हो जाते हैं, तो ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है क्या? और अगर है तो वो तो इसका फल मुझे अगले जन्म में भी मिलेगा क्या? निश्चित रूप से अच्छे संयोग तभी मिलते हैं जब मनुष्य का भाग अच्छा होता है। और मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि आपको संयोग भी अच्छे मिले हैं और आप उसका प्रयोग भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छे संयोग तो फिर भी लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन उनका अच्छा प्रयोग कुछ विरल लोग ही कर पाते हैं। तो संयोगों का प्रयोग करें। ये जो कुछ भी आज हमें मिला है, निश्चित रूप से हमने कोई बहुत अच्छा कर्म किया है, और न केवल सेवा पूजा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने त्याग और तप किया। त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप ही संसार की सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती। तो मेरी एक सलाह है, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर पर्याप्त नहीं। इसमें संतुष्ट होने में भावोद्धार नहीं होगा। इस तरह की शुभ क्रियाओं के आलम्बन से कुछ पुण्य का संग्रह जरूर हो जाएगा, लेकिन संसार सिमट जाए ऐसा हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमें तो संसार से पार उतरना है, और संसार से पार उतरने के लिए हमें मोक्ष मार्ग का अनुकरण करना हो। हमें सम्यक दर्शन के साथ व्रत संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना है। रत्नत्रय को धारण करने का रास्ता अपनाओ, जिससे कि हम संसार के आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके, हमारा बार बार का जन्म मरण छूट सके। अभी हम जैन बने हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जिन बनना हमारा ध्येय है। हमें उस रास्ते को अंगीकार करना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाओं को करके संतुष्ट हो जाते हैं। ये संतुष्टि उचित नहीं है, एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। मार्ग संयम का है, रत्नत्रय का है। अगर संसार के दुखों का सदा सदा का अंत करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों का सदा सदा को अंत करना चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करें। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, उनके पास क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने सर्वत त्याग किया ना। आदर्श वही है, भले आज ना हो पाए, लेकिन लक्ष्य तो वही होना चाहिए। हम साधु जीवन अंगीकार कर पाए कोई बात नहीं, ना कर पाए तो भी चलेगा, पर मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, ये भावना अभी से बना के रखो, और अपने दायित्व को उसी तरह पूर्ण करो। एक बार निर्दोष संलेखना समाधि हो गई तो 3 भव से 8 भव में मोक्ष पक्का है। तो वो अपना लक्ष्य रखना चाहिए। हमारा जो अंतिम लक्ष्य, अप्रतिम लक्ष्य है, उसे अपनाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज।